Hello everyone, this is Amit Kumar Pathak, Faculty of History Civics. I am teaching in Jesus and Mary Academy. I hope you are doing well. I have a very tough time, but somehow मैं भी इस लॉकडाउन पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और यू कैन से दैट इंटरनेट की के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि आई कैन गिव यू माई बेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट्स और समहाउ कुछ फीडबैक्स भी अच्छे आ रहे हैं और आपके फीडबैक्स कमेंट्स लाइक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें बूस्टअप करता है कि हम और बेहतर करें और अच्छा करें। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल इफ़ यू आर इफ़ आर फाइंडिंग दैट कि हमारी वीडियोज़ और हमारी टीचिंग अच्छी है तो प्लीज़ subscribe our school and like our videos as well। शुरू करते हैं। It is the very first chapter of civics, the Union Parliament. I had taught you the very first topic of this chapter in the last lecture. आज हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेटर वी विल सी वैकेशन ऑफ सीट्स, quorum of the house, salary and allowance of the member, and language to be used in the parliament, and the last one is the leader of the opposition। तो शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। इफ़ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा तो पहला यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, you should have not less than 25 years of age। Third, you must possess all the qualifications prescribed under any law made by the parliament, यानी टाइम टू टाइम पार्लियामेंट कोई भी लॉ अगर फ्रेम करती है फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा तो वो जो लॉ है उसे आपको फुलफ़िल करना होगा। आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं इफ़ you hold any office of profit under the government, यानी इधर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र और राज्य सरकार में आप अगर नौकरी करते हैं तो आप सांसद यानी लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते। अराउंड 56 ऐसे पद हैं जिनको पाया गया है कि अगर वो आप उस पद पर हैं तो आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बनने के लायबल नहीं हैं। दूसरा है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली फिट। इफ़ यू आर फिज़िकली अनफिट तो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट मेंटली फिट तो आप या मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ इफ़ यू आर फाउंड इंसॉल्वेंट, यानी आप दिवालिया हो चुके हैं तो। और नेक्स्ट इज़ कि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं इफ़ you are not fulfilling any law made by the parliament। साथ ही आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और इफ़ यू आर मेंबर ऑफ राज्यसभा तो बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यू मे बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ यू हिट द डिग्निटी ऑफ आवर पार्लियामेंट। अगर आप हमारे पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में किसी तरह का अवरोध पैदा करते हैं, ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं और आप उसकी डिग्निटी को ख़राब करते हैं तो आपको कंसर्निंग हाउस के स्पीकर जो हैं आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओथ ऑफ फॉर्मेशन। कौन जब आप एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा चुनकर जाते हैं तो सबसे पहले आपको शपथ लेना होता है दैट कि यू विल बी अ ट्रूथ फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and you will uphold the sovereignty and integrity of India, and you will faithfully discharge your duty upon which you have been entered। तो ये ओथ होता है जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई भी व्यक्ति विशेष आपको ओथ दिलवाता है। नेक्स्ट इज वैकेशन ऑफ सीट। ईदर ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा,
में सीट वैकेंट हो सकती है। तो सीट वैकेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, इफ़ अ मेंबर रिजाइंस। दूसरा, ही फाउंड डेड। तीसरा, इफ़ ही हैज़ फाउंड एब्सेंट फ्रॉम more than 60 days without informing the concerning speaker। और चौथा, if he does not follow the rules of the parliament। तो these are the factors जहाँ वह या आप कह सकते हैं सीट जो है वैकेंट हो सकती है पार्लियामेंट की। नेक्स्ट इज क्वोरम ऑफ द हाउस। समटाइम्स इट फील्स डिस्टर्ब बिकॉज आप फ़ोन से वीडियोस बना रहे हैं और यू गेट कॉल्स और ये वो, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज माइंड आपकी इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है। खैर, आई हैव जस्ट गॉट अ कॉल, सो लेट्स एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं हम। क्वोरम ऑफ द हाउस। क्वोरम का मतलब क्या है? क्वोरम का मतलब है minimum number of members required to continue a meeting or to attend a session। तो पार्लियामेंट में टोटल 545 सीट्स हैं, एज यू नो इट। तो मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स जो चाहिए वो है 10% ऑफ द टोटल सीट, यानी 545 का 10% अराउंड 55 सीट्स होते हैं। तो टू कंटिन्यू अ सेशन ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, 1/10 of the total number of seats must present। समझ गए? यानी कि 1/10 टोटल सीट का 1/10 जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो लोग मौजूद होने चाहिए, तभी आप लोकसभा या राज्यसभा के सेशन को, मीटिंग को कैरी कर सकते हैं। और 1/10 लोकसभा का 55 होता है। लैंग्वेज टू बी यूज इन द पार्लियामेंट। किस लैंग्वेज में आप पार्लियामेंट में अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो 2 लैंग्वेज तो आप जानते हैं। इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज बट इट हैज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में तो आप रख ही सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मदर टंग में भी, यानी कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ उस जगह पे जो भी मदर टंग है, बाय द परमिशन ऑफ द कंसर्निंग स्पीकर, लोकसभा के में हैं आप मेंबर हैं तो लोकसभा के स्पीकर से, राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के स्पीकर से आप अनुमति लेकर अपनी बात को रख सकते हैं। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ द हाउस। देखिए, एक लोकसभा और राज्यसभा, बोथ द हाउस में मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, और दूसरा होता है मेंबर ऑफ ऑपोजिशन, और तीसरा होता है मेंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीज। तो इस तरह से आप तमाम सांसदों को बांट सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आज की बात करें तो लोकसभा में 545 सीट्स में 543 सीट्स आर इलेक्टेड एंड 2 ऑफ द सीट्स आर नॉमिनेटेड। या आप जानते हैं कि सांसद या तो नॉमिनेटेड हो सकते हैं या तो इलेक्टेड हो सकते हैं। नॉमिनेटेड सांसद प्रेसिडेंट द्वारा होते हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। और एज फार एज लोकसभा इज कंसर्न तो 543 सीट्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो 543 सीट्स, क्योंकि हम सिर्फ लोकसभा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वहीं की बात करते हैं। तो लोकसभा में 543 सीट्स हैं इलेक्टेड। अब 543 आउट ऑफ 545, हाफ ऑफ द सीट जो होगी, यानी अराउंड 73 और 274 सीट्स चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार बनाने के लिए एक पार्टी के मेंबर जीत कर आने चाहिए 274। और अगर कोई भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, यानी कि किसी भी पार्टी के इतने सांसद मौजूद नहीं हैं लोकसभा में, देन 2 और 2 से अधिक पार्टी मिलकर उतने सांसदों को अगर असेंबल कर लेती है, देन दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बन जाएगी। गवर्नमेंट का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन करना, पॉलिसीज़ फ्रेम करना, बजट को इंट्रोड्यूस करना, लेकिन वो उनके कार्यों में जो आवाज़ उठाएगी, जो उनको अपने पावर को मिसयूज़ करने से रोकेगी और टाइम टू टाइम उन्हें नॉक करेगी, वो कौन है? वो है ऑपोजिशन, यानी विपक्ष। यानी ऑपोजिशन में हर वो पार्टी आ जाएगी
जिसके पास बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, 273 सीट्स नहीं है, ठीक है, तो वो सब ऑपोजिशन में है। लेकिन उस ऑपोजिशन में जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगी, फॉर एग्जांपल अभी कांग्रेस के पास है या सपा के पास है या बसपा के पास है या जो भी नेशनल पार्टी है, किसी भी मेंबर्स के पास, आउट ऑफ जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं उसके अलावा जो भी रेस्ट ऑफ द सीट्स हैं उसमें जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट होगी वो ऑपोजिशन का कार्य संभालेगा। लेकिन ऑपोजिशन का लीडर बनने के लिए भी एक नॉर्म्स है। वो नॉर्म क्या है? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट्री पार्टी यानी कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए कागज में, एक तो ऑपोजिशन मैंने बता दिया कि आपको हर वो पार्टी है जो सरकार में नहीं है, या हर वो मेंबर जो सरकार का नहीं है वो ऑपोजिशन में हो गया। बट ऑफिशियली अगर आपको ऑपोजिशन पार्टी, जो कि ऑपोजिशन में पार्टी एक ही होगी जो कि ऑफिशियली होगी, जो लार्जेस्ट पार्टी होगी अदर देन द गवर्नमेंट के अलावा जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगे लोकसभा में, वो उसी पार्टी से लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जाएगा। हालांकि एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स तय किए गए हैं और वो है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी 1/10 टोटल सीट का 1/10 सीट अगर किसी के पास मिनिमम होना चाहिए पार्लियामेंट्री पार्टी बनने के लिए, या और उसी पार्टी से ऑपोजिशन ऑफ लीडर भी चुना जाएगा। इफ नन ऑफ द पार्टी हैज़ 1/10 ऑफ द टोटल सीट देन देयर विल बी नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट ऑफिशियली। हालांकि ऑफिशियली नहीं होगा लेकिन फिर भी लीडर तो होगा ही, ऑपोजिशन का भी कोई ना कोई लीडर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मनमोहन सिंह, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद मनमोहन सिंह अभी प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी बीजेपी की सरकार है तो नरेंद्र मोदी हैं, और अगर फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस से ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी उस समय क्या होंगे? शायद नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी के अलावा कोई क्या होगा? विपक्ष से का लीडर होगा, जो विपक्ष की बात को फाइनली रखता है या विपक्ष के कार्यों को अपनी लीडरशिप में, अपने नेतृत्व में पार्लियामेंट को कैरी करेगा। ठीक है, तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा से हम शुरू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू कि आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वी आर नॉट और यू कैन से दैट वी हैव नेवर कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। और आप समझ सकते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं किसी काम को तो यू नीड प्रैक्टिस, यू गेट नर्वस और यू हैव सो मच प्रॉब्लम्स। भाई मैंने आपको बताया कि कभी कॉल्स आ जाते हैं, कभी मैसेजेस आ जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स भी हैं, ये चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेस हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि और बेहतर करूं। इस समय आप सब लोगों के हेल्प से, आपके सपोर्ट से हम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं जो हमें बूस्ट अप करता है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेक्स्ट मी कि सर आपका वीडियोस अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हैं। और कुछ ने ये भी कहा कि सर इट वुड बी गुड अगर आप थोड़ा बाई लैंग्विस्टिक होकर के पढ़ाएं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाएं। तो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग हिंदी एज वेल। अदरवाइज वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड और क्लियरली इंस्ट्रक्टेड कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। सो खैर दैट्स इट। I hope you will have a good time at your home. Next lecture में फिर हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा पे आगे बात करते हैं। Till then, have a good day. May God bless you and keep smiling. Bye.